मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और एमएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, नया इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था और ग्रुप थ्योरी काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने ग्रुप के बारे में एग्जाम्पल जो थे वो अब बताऊंगा मैं आपको। और ग्रुप के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं और क्या डेफिनेशन होती है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडियो जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे जाके आप मेरे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, देन उसके बाद ये एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सो एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप थ्योरी। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन में। हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था तो हल्का सा रिवीजन जरूरी है, तो मुझे लगता है कि एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद अपन समझते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि कोई भी सेट, ये जी स्टार, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर ये क्या होता है क्लोज्ड हो, है ना, सबसे पहले तो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज मतलब दो एलिमेंट लें और दोनों के साथ हम अगर ऑपरेशन लगाएं तो वो उसी में आ जाना चाहिए, तो क्लोज होता है। उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट होना बहुत ही जरूरी। स्टूडेंट यहाँ पे ई डॉट ई स्टार ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर एल ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये मैं बता चुका हूं, है ना, राइट। आप आईटेब पे जाके एक बार देख लीजिए, बस खाली मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको रखा है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अगर ये चारों प्रॉपर्टी क्लोज्ड, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये चारों सेटिस्फाई होती है तो वो जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब इन सब प्रॉपर्टी के साथ अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप, राइट। तो ये सब अपन यहाँ पे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द एडिशन। आपको ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे ग्रुप बनेगा इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का, वो अबेलियन ग्रुप होगा अंडर द एडिशन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो ये होता है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने जी माना, वैसे हम नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 0 1 2, ये सेट ऑफ इंटीजर होता है, ये आएगा -1 -2, ये सब हमारे पास आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो एलिमेंट यहां से लूं मैं एंड देन उन दोनों प्रॉपर्टी, ये इसको जी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इसको जी ले लीजिए आप, ठीक है ना। नॉर्मली हम जेड लेते हैं बट ठीक है, आप जी ले लीजिए यहाँ पे, तो जी ले लीजिए चलेगा, है ना। सो जी, राइट। अगर दो एलिमेंट यहां से लूं और दोनों का हम एडिशन करें वापिस उसी सेट के अंदर आ जाए तो वो क्या होता है, क्लोजर होता है। हम स्टूडेंट सीधा सीधा देख रहे हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव, एडिशन में हमेशा एसोसिएटिविटी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, मतलब आप यहाँ पे कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, लाइक आप 1 ले लीजिए एंड 4 ले लीजिए एंड 7 ले लीजिए, बिलोंग्स टू जी ले लीजिए। देन आप जानते हैं 1 + 4 + 7 या फिर 1 + 4 + 7, आप या पहले इसको सम कर दीजिए या पहले इसको सम कर दीजिए, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये क्या होता है, क्लोज एसोसिएटिव होता है। देन उसके बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। स्टूडेंट ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 इस सेट के अंदर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो लेट a belongs to G, then 0 be the identity element of this, and we know that 0 + a + a 0 + a and a + 0 is always is equal to a, और a यहाँ पे कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, लाइक इसमें से कोई भी एक एलिमेंट है, तो हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी हमेशा सीधी सीधी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आता है इनवर्स, और हम जानते हैं इनवर्स क्या होता है, जो भी सेट ऑफ इंटीजर होता है उसके अंदर अगर इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स वो एलिमेंट होता है, मैंने भी बताया था सेट ऑफ इंटीजर का जो आपको यहाँ पे 0 1, ठीक है, ये हम जानते हैं यहाँ पे ये आएगा -1 -2, इस तरह से एलिमेंट होंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि 1 का आपको इनवर्स निकालना, राइट, तो 1 का इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें, देखो एडिशन की बात करें जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, और यहाँ पे इसका जो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऑब्वियसली -1 ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। तो 1 का जो इनवर्स होता है वो कितना होता है, -1 होता है, और -1 इसके अंदर है,
है ना, इसका मतलब इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे, जैसे हर पॉजिटिव एलिमेंट के लिए एक नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम नेगेटिव एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देन उसके बाद एक और आता है कम्यूटेटिव। स्टूडेंट हम जानते हैं दो नंबर को लो आप, पहले a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब जो g प्लस है, लाइक जो सेट ऑफ इंटीजर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है अंडर द एडिशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में करा जाता है, तो आपको इस तरह से देखो, ये बीएससी और इंजीनियरिंग जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जी विद द सेट ऑफ रेशनल्स एक्सेप्ट -1, है ना, तो सेट ऑफ रेशनल मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू आएगा, है ना, क्यू आएगा एक्सेप्ट -1 मतलब -1 को छोड़ के, ठीक है ना, इस नंबर को छोड़ के ये पूरा हमारे पास नंबर है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय दिस, आपको यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab, देन शो दैट दिस इज ग्रुप, राइट। हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। स्टूडेंट हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें यहाँ पे तो वो हमेशा दो एलिमेंट अगर हमने q से लिए या इसको हमने यहाँ g ले रखा है ना, तो ठीक है, बात q और g एक ही चीज है ना, तो हम दो एलिमेंट लिए g से यहाँ पे एंड देन उस पर हम ऑपरेशन डिफाइन करें तो अल्टीमेटली वो वापस किस में जाएगा, g में जाएगा, तो क्लोजर यहाँ पे डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। स्टूडेंट एसोसिएटिव भी यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। मैं आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे लेके बताता हूँ कि आएगा a स्टार b स्टार एंड c की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, हम ये बराबर ये प्रूव करना चाहते हैं, ये बराबर ये प्रूव करना चाहते हैं, मैं इसको लेके चलता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि a स्टार b स्टार c की वैल्यू कितनी होती है। स्टूडेंट हमारे पास जो ऑपरेशन डिफाइन है वो ये है, तो यहाँ पे b और यहाँ c लिखेंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, b प्लस c प्लस बी सी, ये आएगा आपके पास। देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे c है ना, तो ये b c और a b c हो जाएगा, ठीक है ना। देन स्टूडेंट अब ये हमारे एक एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया, है ना, तो देखो इस a की जगह तो a ही आएगा, है ना, a की जगह यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा। देन b की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, b की जगह हमारे पास ये वाला एलिमेंट आएगा, है ना, मीन्स ये वाला एलिमेंट आएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास b प्लस c प्लस बी सी, देन प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आएगा a इंटू ये आएगा b प्लस सी प्लस बी सी, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। स्टूडेंट जब हम यहाँ पे दूसरा वाला मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो मैं इसकी वैल्यू इधर निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ निकालता हूँ, तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर, देखिए आप a प्लस स्टार b स्टार, यहाँ पे हम लेंगे क्या आएगा, ये c, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। पहले इसका देखो, पहले हमने उधर लगाया, देन आप इसका इधर ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो a प्लस a स्टार b, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस b प्लस ए बी स्टार c, राइट। अब ये हमारा पूरा a हो गया, ये हमारा इस पूरे को एक मानेंगे, इसको पूरे को एक मानेंगे, राइट। तो अब जी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b प्लस ए बी प्लस ये हमारा पूरा एक एलिमेंट है, देन c हमारे पास एक एलिमेंट है, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज c इंटू यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस b प्लस ए बी। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम जानते हैं ये आएगा a प्लस b प्लस ए बी प्लस c प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, और आप देख रहे हैं इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो इस तरीके से आप एलएचएस और आरएचएस लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, आइडेंटिटी होती है। स्टूडेंट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम बात करें ए स्टार, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारे पास ऑपरेशन है ए प्लस बी प्लस ए बी, हमारे पास ऑपरेशन डिफाइंड है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन के साथ लगाएं, है ना, तो वापस वो एलिमेंट दे दे, याद है ना, वो एलिमेंट आ जाए, है ना। ये होता है किसी भी एलिमेंट के साथ हम लगाएं तो वापस क्या आ जाता है, सेम एलिमेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। याद तो यहाँ पे जो ई होता है ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो मैं ये वाले इस इक्वेशन लेता हूँ, मतलब मैं लेता हूँ यहाँ पे ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, देन हम जानते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे तो ये आएगा ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए, और हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे a जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये तो a कैंसिल हो गया, देन यहाँ से e कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0,
ठीक है, पर हमें यहाँ बोला जा रहा है कि क्यू में जो है वो -1 नहीं है ना, लाइक तो हमारे पास जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और वी नो दैट ए इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर के अंदर -1 को हटाते हुए, देखो क्वेश्चन में सीधा बोला हुआ है यहाँ पे एक्सेप्ट -1, राइट, एक्सेप्ट -1 को छोड़ो, इसका मतलब यहाँ जो ए की वैल्यू होगी वो -1 नहीं हो सकती, इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट ये पूरा ढंग से सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, इसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया, आप दोनों में से जो भी लैंग्वेज समझना चाहे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगला बात आता है यहाँ पे इनवर्स की। और स्टूडेंट इनवर्स एलिमेंट क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पे जो इसकी आइडेंटिटी आई वो कितनी आई, 0 आई, है ना। अब हम जानते हैं कि जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, लाइक मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि अगर ए और ये बी अगर इसका इनवर्स है, मान लीजिए ये मैं इसको इनवर्स की जगह यहाँ पे इसको ए इनवर्स ही ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए इनवर्स ले लिया, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अगर मैं ए इनवर्स इसके साथ लूँ मैं, तो यहाँ से क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। याद ये डेफिनेशन होती है इनवर्स की, है ना, कि हम किसी के साथ भी प्रोडक्ट करें उस एलिमेंट का तो वो आइडेंटिटी देते तो वो एलिमेंट उसका क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो हम इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ लगाएंगे हम, तो हम जानते हैं, अभी मैंने ऑपरेशन बता रखा है आपको, क्या ऑपरेशन यहाँ पे, ए प्लस बी ए बी, ये किसका ऑपरेशन है, ए स्टार बी का, याद है ना जी। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये वाला ऑपरेशन लगा दीजिए, तो ए प्लस ए इनवर्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, आइडेंटिटी आ जाएगा, है ना। और हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ये ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप ए इनवर्स कॉमन निकाल दीजिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 दे रखा है, तो इसको मैं लिख दूँ 0, इसको हम लिख देंगे 0, राइट। हम यहाँ पे ए इनवर्स कॉमन निकाल देते हैं, आएगा 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन इस ए को उधर ले जाते हैं, तो ये आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, बशर्ते यहाँ पे जो ए की वैल्यू वो -1 नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं ए इज नॉट इक्वल टू -1, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे इनवर्स भी, और ये किस में होता है, ये जी में, ये क्यू में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे कह रहा है 0, और हम जानते हैं 0 किस में होता है, 0 किस में होता है हमारे पास, क्यू में होता है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो रही है, एंड इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो जी स्टार होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है ना। और जी यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर जिसके अंदर -1 को छोड़ के, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, जेड बी द डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, शो दैट द Z स्टार इज एन अबिलियन ग्रुप। स्टूडेंट यहाँ पे Z की बात करी जा रही है, और ये जो भी एलिमेंट्स आ रही है कहां से आ रहे हैं, Z से आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले इस वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहां से आ रहे थे एलिमेंट, Q से आ रहे थे, राइट। अब यहाँ पे किससे आ रहे हैं, Z से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट, एडिशन में यहाँ पे हमेशा एक क्लोजर रहेगा, आप जो भी एलिमेंट आएगा वो हमेशा Z में जाएगा, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए वो Z में जाएगा ना। तो क्लोजर तो अपने आप है। स्टूडेंट आप एसोसिएटिव, अभी मैंने बताया था एसोसिएटिव के अंदर क्या करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी ले लेते हैं हम। तो हम जानते हैं सबसे पहले ए स्टार, देन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी स्टार सी, तो बी स्टार सी लगाएंगे, तो यहाँ बी और यहाँ सी लिखेंगे, तो स्टूडेंट ये आएगा बी प्लस सी प्लस 1, और देन स्टूडेंट हम वापस इस पे लगाएंगे। तो ये पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट और सेकंड की जगह सेकंड आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, याद है ना ये, ठीक है ना। देखो ये फर्स्ट तो ए ही आएगा, है ना, सेकंड एलिमेंट की जगह ये रखेंगे +1, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। स्टूडेंट हम वापस किसकी बात करेंगे यहाँ पे, ए स्टार बी स्टार सी, है ना, ये हमारे पास ऑपरेशन है। देन हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे, तो हम जानते हैं जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस 1, इन दोनों में लगाएंगे, है ना। फिर ये स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। देन स्टूडेंट हम इन दोनों में लगाएंगे वापस ऑपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, इसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है ना। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की। स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारे पास था ए प्लस बी प्लस 1, और जो ग्रुप है वो हमारे पास कौन सा है, जी स्टार ग्रुप है, राइट। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट किस में आना चाहिए, जेड में आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ई स्टार ए बराबर क्या होता है, ए के बराबर हो जाए। तो सुनिए यहाँ पे इन दोनों को पकड़ लीजिए आप, है ना। तो ये आएगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, लगाइए यहाँ पे, तो आएगा ए प्लस ई प्लस
1 इज इक्वल टू ए, स्टूडेंट ए से कैंसिल हो रहा है और आप देख रहे हैं ई की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और हम जानते हैं -1 किस में होता है, जेड में होता है। इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट यहाँ पे इनवर्स की, और हम जानते हैं इनवर्स क्या होता है। इनवर्स एलिमेंट कैसे हम बात करते हैं, G4 लाइक इनवर्स की आइडेंटिटी आती है, और इनवर्स यहाँ पे हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। हमारे पास ई की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो जेड स्टार ग्रुप है ना। तो अब यहाँ पे बात करने की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी इनवर्स एलिमेंट है, वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए आइडेंटिटी इसका जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है ना। तो हम जानते हैं क्या होती है डेफिनेशन यहाँ पे, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी। इन दोनों को पकड़ लीजिए आप, कोई सा भी ले लीजिए ना। तो हम इसको लेंगे तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, स्टूडेंट हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे तो ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1, और हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे कितना होता है, -1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये ए इनवर्स तो एज इट इज रहने दीजिए, उनको उधर लेके जाइए। तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा, और ये -a हो जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं ये जो -2 -a, तो यहाँ पे इसका जो इनवर्स है वो क्या कर रहा है, हम जानते हैं ये जो एलिमेंट होता है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये जो -2 -a किस में जाएगा, ये z में जाएगा। मतलब यहाँ पे इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देन अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये अबिलियन है कि नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शो दैट दिस इज अबिलियन ग्रुप, राइट। और जब भी अबिलियन की बात करता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अबिलियन में आपको एक कंडीशन लगानी पड़ती है। क्या होती है अबिलियन की कंडीशन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। अब कंडीशन लगाइए यहाँ पे, हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए प्लस बी प्लस 1 होता है, और स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है बी प्लस ए प्लस 1 होता है। भैया दोनों बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे ये क्या होगा, कम्यूटेटिव जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, अबिलियन होगा। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्लोजर देखना है, एसोसिएटिव देखना है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है, फिर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है, देन उसके बाद अबिलियन चेक करना है। ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का। यहाँ पे बोल रहा है कि a स्टार b इज इक्वल टू ab बाय 7, और यहाँ पे रेशनल नंबर का, पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, मतलब q प्लस, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर को हटा दीजिए। इस टाइप का जो सेट है ये, उसको आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे ये इसका लाइक ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन दिस, उससे डिफाइन कर रखा है। प्रूव दैट जी स्टार बी द अबिलियन ग्रुप, एंड आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि इसको आप सॉल्व करके बताइए, राइट। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो अपने आप सेटिस्फाई होगी, क्लोजर को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो होगा ही होगा। नेचुरल नंबर और कई छोटे मोटे जो सेट्स होते हैं उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, रेशनल नंबर बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर क्लोजर पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एसोसिएटिव की बात करेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इसकी सबसे पहले इस पे लगा देता हूँ ऑपरेशन, किसी भी लगा दीजिए, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ। तो ये आएगा, क्या आएगा, देखो ये बी स्टार सी, यहाँ बी और यहाँ सी लिखेंगे तो कितना आएगा, ये बी सी बाय 7। स्टूडेंट ये अब एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। अब इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये आएगा ए बी सी अपॉन 49 है ना, 7 × 7 49 हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट यहाँ चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, राइट। अब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए बी बाय 7 स्टार सी आ जाएगा। और स्टूडेंट हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ए बी सी अपॉन 49 आएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, आई मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की। स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ऑपरेशन बता दूं कि जो ए स्टार बी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी बाय 7 हो रहा है, और हम जानते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है। तो आपको ये इसके बारे में बात करनी है कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है तो उस वाले केस में यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो होंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। हम जानते हैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, ए स्टार E इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। देन स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको पकड़ लीजिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, देन यहाँ पे हम लगाएंगे तो ए ई अपॉन 7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए सेम एलिमेंट आ जाए ना। तो हम जानते हैं स्टूडेंट ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। और हम जानते हैं ये जो 7 होता है ये किस में होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में होता है। इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 7 होगी, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना।
वही a इज इक्वल टू 7, ठीक है। बात होती है अब यहाँ पे इनवर्स की, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले ऑपरेशन बता दूं। ऑपरेशन यहाँ पे कितना है, ab/7 है, और यहाँ पे q प्लस रेशनल नंबर की बात करी जा रही है। हम जानते हैं इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, a का इनवर्स a इनवर्स है, तो हम जानते हैं a इनवर्स a की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है ना। इस ऑपरेशन को पकड़ लीजिए, a इनवर्स इज इक्वल टू e, और स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, a इनवर्स अपॉन 7, याद है ना, ये b की जगह ये आ जाएगा, है ना। एंड देन e की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास, 7 आ रही है, ठीक है ना। और e की वैल्यू 7 आ रही है, और हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, a इनवर्स इज इक्वल टू, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49 अपॉन a, और हम जानते हैं ये पॉजिटिव आ रहा है, तो वी नो दैट दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, और यहाँ पे इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आपको इस तरह से यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट। एक लास्ट में और हमारे पास पूछा जा रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालनी। तो हम जानते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी जाती है कि ये अबिलियन है कि नहीं है, तो हम जानते हैं a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार होता है, तो हम जानते हैं ab/7 एंड ba/7 दोनों बराबर होता है, तो ये तो वैसे भी कम्युनिटिव है। देन स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, पहली बात तो मैं ऑपरेशन वापस बता दूं कि ab इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ab/7 आएगा, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जानते हैं क्या आएगा, देखिए 3 स्टार x इज इक्वल टू 2 इनवर्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 स्टार x इज इक्वल टू 2 इनवर्स है ना। इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा 3x अपॉन 7 इज इक्वल टू, आपको 2 इनवर्स पूछा जा रहा है, राइट। पर स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो 2 का इनवर्स है, आपसे पूछा जा रहा है 2 का इनवर्स, मैंने आपको बताया था कि जो a का इनवर्स होता है वो कितना होता है, 49 अपॉन a होता है। तो स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है 2 का इनवर्स, तो वी नो दैट 2 इनवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 अपॉन 2 आएगा। तो ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे इसकी जगह, तो ये आएगा हमारे पास 49 अपॉन 2। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, q में -1 हटा के आपसे ये प्रॉपर्टी पूछी जा रही है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, वहां पे प्लस ए बी था, यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी। तो हम जानते हैं क्लोजर होगा, ठीक है। हम जानते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जस्ट पहले वाला एग्जांपल तो आप समझ लीजिएगा। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे a स्टार ई ले लीजिए, यहाँ पे इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये a के बराबर होता है। हम लगा देंगे, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या दे रखा है, a स्टार b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है, राइट। तो माइनस ए बी है, इससे पहले प्लस ए बी वाला क्वेश्चन था, राइट। तो इसको पकड़ लीजिए आप। हम जानते हैं यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो e माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट ए से यहाँ पे हट रहा है, देन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे e इज इक्वल टू 0 आएगा। पर हम जानते हैं a इज नॉट इक्वल टू 1, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि रेशनल नंबर में 1 नहीं है, 1 को हटा के। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देन स्टूडेंट यहाँ पे बात होती है इनवर्स की, और हम जानते हैं हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है, 0 है, और हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, a प्लस बी माइनस ए बी, राइट। तो अब लगा दीजिए इसकी आइडेंटिटी के बारे में, तो क्या आएगा, a स्टार e इज इक्वल टू ई स्टार ए, सॉरी ये तो आइडेंटिटी नहीं है, ये इनवर्स की नहीं है, यहाँ पे हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, लगाइए इस पर प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा, a प्लस a इनवर्स माइनस a इनवर्स a इज इक्वल टू आइडेंटिटी 0 है, हमें दे रखा है। देन स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, और यहाँ से a इनवर्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस a। देन हम जानते हैं a इनवर्स a इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 माइनस a विच इज बिलोंग्स टू q माइनस 1, सॉरी प्लस 1 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो इनवर्स भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट सेम टू सेम क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है एक और कि 5 स्टार x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन है, क्या होता है, a स्टार b इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, a प्लस बी माइनस ए बी होता है। तो ये a है और ये b है, तो 5 प्लस एक्स माइनस 5x इज इक्वल टू 3। देन हम जानते हैं 5 मैक्स बच गया तो माइनस का 4x, 3 माइनस 2, देन x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप।
शो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। आपको पूछा जा रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं क्यूब रूट यूनिटी का मतलब होता है 1 की पावर 1/3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, देन एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। देन स्टूडेंट हम जानते हैं इसके जो रूट्स आएंगे वो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। और इसके जो रूट्स होते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द हीरोन्स फार्मूला। तो हम जानते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है ना। तो हमारे पास रूट क्या आएंगे, एक्स तो आएगा x इज इक्वल टू 1, एक आएगा हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक आएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये 3 रूट्स आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक को 1 मान लेंगे, एक को ओमेगा मान लेंगे और एक को ओमेगा स्क्वायर। इसको 1 मान लेंगे, इसको ओमेगा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं क्यूब रूट इसको हम क्या लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, राइट, ठीक है जी, है ना। तो ये आएगा। एंड देन स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर ओमेगा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है ना। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, -1 होता है। एक और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जो हमें पता है, ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे केलीज टेबल होती है, इस टेबल से हम बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 ओमेगा, मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ टेबल, ताकि आपको ये टेबल वापस समझ में आ जाए। 1 ओमेगा स्क्वायर, देन 1 ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करी जा रही है। हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, देन ओमेगा आएगा, देन ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट, 1 फिर 1 ओमेगा, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, फिर ओमेगा को इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट इसको इससे करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होता है। देन स्टूडेंट हम इस ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, देन ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1 ओमेगा पावर 4। स्टूडेंट ओमेगा पावर 4 हम जानते हैं, ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये ओमेगा ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देन ये आएगा ओमेगा क्यूब 1, एंड देन यहाँ पे कितना आएगा, ये ओमेगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं सबके सब एलिमेंट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इस टेबल से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ग्रुप है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप देख लीजिए क्लोजर है, क्योंकि हर एलिमेंट इसके अंदर ही आ रहा है, एक भी एलिमेंट बाहर नहीं आ रहा है। 1 ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये क्लोजर है। देन स्टूडेंट हम जानते हैं ये एसोसिएटिव भी है, क्योंकि एसोसिएटिव का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप अपने आप सेटिस्फाई होगी, तो ये एसोसिएटिव भी है। स्टूडेंट बात होती है इनवर्स की, तो सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे पता करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ये जो सेम टू सेम लाइन है, ये सेम टू सेम लाइन कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है, दिख रहा है। देखो ये सेम टू सेम लाइन कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या हो रहा है, इसका 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टेबल से हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ओके। देन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो रहा है, ये भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देन हम बात करेंगे इनवर्स की। अब स्टूडेंट इनवर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो आपको इनवर्स की बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेता हूँ। इनवर्स की बात करते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो कितना है, 1 आया, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको ये पता लगाना है कि इसका जो आइडेंटिटी, इसका 1 का इनवर्स क्या है। तो स्टूडेंट 1 का ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ रहा है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ रहा है, और ये 1 यहाँ आ रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इनवर्स 1 है, मतलब 1 का इनवर्स कितना होगा, 1 होगा। देन ओमेगा का जो इनवर्स है वो 1 कहाँ आ रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। देन ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है, ठीक है ना, 1 यहाँ आ रहा है, तो इसके सामने कौन है, ये ओमेगा। तो इस तरीके से हर एक का इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव है। अब देखो कम्यूटेटिव कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये टेबल से आप बहुत इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कम्यूटेटिव कैसे हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, आप देख रहे हो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये यहाँ आ रहा है, याद है ना, ये यहाँ आ रहा है, देन ये आ रहा है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनती है, इस टाइप से बनती है, तो वो क्या होता है, अबिलियन होता है ना। तो यहाँ पे ये अबिलियन भी है, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो ग्रुप होगा, मतलब अबिलियन ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज अबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। यस, दिस इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। और ये अबिलियन ग्रुप होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये वाला ऑपरेशन वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। आपको यहाँ पे दे रखा है f1 f2 f4 द 4 फंक्शन डिफाइन। आपको f1 इज इक्वल टू x दे रखा है, f2 इज इक्वल टू -x दे रखा है, f3 इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, और f4 इज इक्वल टू 1/x दे रखा है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि 0 को अलावा, है ना, r -0, इसका मतलब 0 को छोड़ के रियल नंबर, ठीक है ना, इज एन अबिलियन ग्रुप। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑपरेशन लग रहा है वो कंपोजिट ऑपरेशन लग रहा है ना। हम जानते हैं FOG, याद है ना, FOG, इसका मतलब क्या होता है, f of gx,
ठीक है जी। तो ये ऑपरेशन है हमारे पास। तो स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास F1 F2 F3 F4 दे रखा है। तो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम टेबल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ठीक है ना। देन ये F1 है, देन ये F2 है, देन ये F3 है, देन ये F4 है। स्टूडेंट हम जानते हैं F1F है ना, आपको F1F निकालना है। तो F1F का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था FOF है ना। तो हम जानते हैं ये होगा F1 of F1X, और हम जानते हैं F1X की वैल्यू किसके बराबर स्टूडेंट, X के बराबर है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे X लिख देंगे, और हम जानते हैं F1X किसके बराबर होता है, वापस X के बराबर ही होता है, और ये वापस किसके बराबर हो जाएगा, ये F1 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, F1 के बराबर आएगी। इस टाइप से F1 F2 की बात करेंगे, तो जब F1 F2 निकालेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। जैसे F1 F2 की बात करते हैं ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F2, राइट, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। F2 की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ F2, ठीक है ना। तो ये आएगा मेरा F2, और F2 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, -x के बराबर। तो स्टूडेंट ये -x आ जाएगा, और f ऑफ -x, अब स्टूडेंट f ऑफ -x, F1 ऑफ -x, दिस इज -1 राइट, दिस इज F1 है ना। तो F1 ऑफ -x किसके बराबर आएगा, -x के बराबर। अगर -x क्या होता है स्टूडेंट, हमारा F2 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, F2 के बराबर आएगी। इसी टाइप से F1 F3 निकालेंगे तो ये F3 आएगा। इस टाइप से F1 F4 निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, F4 आएगा, है ना। अब F2 F1 स्टूडेंट, F2 F1 निकालेंगे आप, तो देखो कैसे निकालते हैं F2 F1, ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो आप ये ऑपरेशन आराम से आप लगा सकते हैं, बड़ा ईजी है। तो आपको ये निकालना है कि F2 F1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम क्या कर जानते हैं, हम जानते हैं F2 ऑफ F1X, याद है, ऐसे निकालेंगे हम, है ना। और हम जानते हैं स्टूडेंट F1X की वैल्यू किसके बराबर है, X के बराबर है। और F2X स्टूडेंट, F2X किसके बराबर है, -x के बराबर। हम जानते हैं स्टूडेंट ये वैल्यू किसके बराबर होती है, F2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये F2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक और पूछ रहा हूँ F2 F2, मैं एक दो और सिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। तो अब एक और बात करते हैं F2 F2 की, ठीक है ना। F2 F2 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे F2 F2, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या आएगा, ये F2 ऑफ F2X। स्टूडेंट हम जानते हैं F2X की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, -x, और वापस F2 -x। तो स्टूडेंट यहाँ x की जगह -x रखेंगे, एक्चुअली -x यहाँ लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। -x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x आ जाएगा। तो ये x आ जाएगा, और हम जानते हैं ये वैल्यू किसके बराबर होती है, F1 के बराबर होती है। यहाँ आ जाएगा ये F1, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास F4, फिर नहीं आएगा हमारे पास F3। इस टाइप से आप F1 F3 F1 निकालेंगे तो ये F3 आएगा। स्टूडेंट देखो F3 F2 मैं एक और निकाल देता हूँ आपको ताकि समझ में आएगा ना। F3 मैं एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ ताकि आपको समझा। अब आपको निकालना है यहाँ पे F3 F2, है ना। क्या निकालना है आपको, F3 F2। स्टूडेंट हम जानते हैं F3, और यहाँ आएगा ये F2X, ठीक है ना। और हम जानते हैं स्टूडेंट F2X की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -x है। और स्टूडेंट यहाँ पे F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1/x, पर ये -x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/x। और -1/x किसके बराबर होता है स्टूडेंट, F4 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये F4 आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से F3 निकालेंगे स्टूडेंट, F3 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, F1 आएगी। देन F4 ये यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये F2 आ जाएगा। इस टाइप से F4 F1 क्या आएगा, यहाँ पे F4 आएगा। F4 F2 स्टूडेंट, F4 F2 कितना आएगा हमारे पास, F3 आएगा। देन ये हमारे पास F2 आएगा, देन ये हमारे पास F1 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारी क्या होगी, टेबल होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास, देखो सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब एक क्लोजर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं एसोसिएटिव, तो हम ये एसोसिएटिव भी सामने सामने, क्योंकि हर एलिमेंट अगर आप कोई भी 2-3 एलिमेंट पकड़ ले, चलो एक काम करो एसोसिएटिव हम चेक कर लेते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है ना। तो अपन एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं एक बार, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा ना अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पकड़ते हैं 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ F2 स्टार F3, एक्चुअली यहाँ ऑपरेशन O है तो O पकड़, O लिख लीजिए यहाँ पे, इसको O लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लुक थोड़ा ठीक लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, O ले लेते हैं, O F4 ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं इन दोनों को पहले लगा देता हूँ, ठीक है ना। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, F2O F3O F4, हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले इस पे ये वाला चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं F2O F3 F4, तो ये F3 है और ये F4 है, और इस पे ऑपरेशन लगाने के बाद कितना आ रहा है, ये F2 आ रहा है ना। तो ये हमारे पास F2 आ रहा है, और F2O इसकी वैल्यू F2 आ रही है, और स्टूडेंट सॉरी ये आएगा हमारे पास F2, है ना। इसकी वैल्यू F2 आ रही तो ये F2 आ जाएगा। स्टूडेंट F2O F2 है ना, F2O F2 किसके बराबर आएगा, F1 के बराबर आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर, F1। अब इसको चेक करो यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, तो F2 F3 स्टूडेंट, ये F2 है और ये F3 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, F4 के बराबर आएगी।
और F4OF4 स्टूडेंट F4OF4 किसके बराबर होता है, F1 के बराबर होता है। तो देखो ये एसोसिएटिव आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है ना, तो ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, सब मैंने कैलकुलेशंस बता रखी है, आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्लोजर अपने आप है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करने का मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे इधर देखिए आप लोग, ये जो एलिमेंट है देखो ये पूरी की पूरी टेबल कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो, इसका मतलब ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात होती है इनवर्स की, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। ये हमारा F1 आइडेंटिटी है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा अलग कलर में ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये F1 जो है ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये। तो अब आपको ये पता लगाना कि F1 का जो इनवर्स है वो कितना है, तो भैया इसके सामने वाला इनवर्स होता है, ये F1 का इनवर्स F1 होगा। देन स्टूडेंट F2 का इनवर्स, तो F2 का जो इनवर्स है वो कितना होता है, ये F2 होगा, ठीक है ना। देन F3 का जो इनवर्स है वो कितना आएगा, इसके सामने वाला क्या आएगा, F3 आएगा, है ना। देन F4 का जो इनवर्स होता है उसको क्या होता है, ये भी F4 आएगा। स्टूडेंट यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि खुद एलिमेंट खुद का इनवर्स है, इसको बोलते हैं क्लिंस फोर ग्रुप, है ना, जिसका एलिमेंट खुद ही उसका इनवर्स होता है ना। इज लाइक यहाँ पे इनवर्स ये खुद एलिमेंट है, देखो F3 का इनवर्स F है, F2 का इनवर्स F है और F4, तो इसको बोलते हैं क्लिंस फोर ग्रुप। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है क्लिंस फोर ग्रुप का, ठीक है, जहाँ पे खुद का इनवर्स का होता है, खुद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन आप जानते हैं अबिलियन ग्रुप भी, देखो ये कम्यूटेटिव आपको देख रहे हो टेबल जो आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, आप देख रहे हो ये टेबल जो आ रही है सिमेट्रिक आ रही है, देखो F1 F2 F3 F1 F2 F3 F3 F4 F3 F4 ये F2, है ना। तो ये अबिलियन ग्रुप भी है यहाँ पे, ठीक है जी। सो एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूँ, देन फिनिश करते हैं इसको। दिस स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या होगा, ग्रुप होगा। और हम जानते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को हम लिख सकते हैं 1 पावर 1/4, स्टूडेंट x पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड x ये इधर आएगा, तो हम जानते हैं x पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर - 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है स्टूडेंट, +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा आता है। स्टूडेंट ये सब वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। देन हम जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन है, टेबल बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार समझ लीजिए। अगर आपको टेबल बनाना 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, देन स्टूडेंट हम जानते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको भी ये आएगा, यहाँ पे आयोटा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा आएगा। स्टूडेंट -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ये माइनस आयोटा आएगा और ये कितना आएगा प्लस आयोटा आएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हम जानते हैं ये आयोटा आएगा, है ना, दिस इज आयोटा, है ना। देन ये आएगा माइनस का आयोटा, देन स्टूडेंट ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, देन ये आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा। स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का आयोटा, देन ये आएगा आपके पास प्लस का आयोटा, है ना, देन ये आएगा आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा +1 एंड देन माइनस प्लस, तो ये आएगा -1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी एलिमेंट क्या आ रहे हैं इसी के अंदर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्लोजर भी है, देन हम जानते हैं यहाँ पे ये एसोसिएटिव भी होगा, आप कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ लीजिए तो एसोसिएटिव आप प्रूव कर सकते हैं इजीली। देन स्टूडेंट यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, देखो ये लाइन क्या हो रही है यहाँ पे रिपीट हो रही है, देखो ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये जो 1 है ये इसका क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, देखो टेबल सेम ही है जो मैंने बनाई है, नया कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब बात करते हैं हम इनवर्स एलिमेंट की। तो हम जानते हैं इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना 1 है, देखो ये 1 यहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ आ रहा है, देन ये 1 यहाँ आ रहा है, देन ये 1 यहाँ आ रहा है। तो हम जानते हैं 1 का इनवर्स कितना होगा 1 होगा, देन -1 का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा -1 होगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे आयोटा का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, ये 1 यहाँ आ रहा है तो इसका इनवर्स कितना होगा माइनस आयोटा होगा, और माइनस आयोटा का जो इनवर्स होगा वो कितना होगा हमारे पास आयोटा होगा। क्लियर है। तो सभी जो इनवर्स एलिमेंट है वो इस टेबल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सबका सब एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये टेबल सिमेट्रिक है कि नहीं, तो बिल्कुल भैया सिमेट्रिक है, देखो आप चेक करो सिमेट्रिक आ रही है ना, जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक भी, इसका मतलब ये क्या है अबिलियन ग्रुप। तो इस तरह से हम टेबल से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एबिलियन है या नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैंने ग्रुप के ऊपर आपको एग्जाम्पल लिए वो समझ में आए होंगे और थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेंगे ना। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखा है हमें उसमें चेक करना है कि क्लोजर है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेबल से बहुत इजीली आपको
कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया एग्जाम्पल के कंसेप्ट वो आपको समझ में आएंगे। स्टूडेंट इससे बाद वाला जो मैं वीडियो लेने वाला हूँ उसके अंदर जो मॉडुलो वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉडुलो पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ ताकि वो भी आपको समझ में आए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैं लेने वाला हूँ स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जिसके अंदर जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है उस पर बेस्ड थ्योरम है, उसका प्रूफ मैं आपके सामने लूंगा। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे सब ग्रुप की, देन उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप। ये सब टॉपिक्स में लेने वाला हूँ वन बाय वन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं हर 2-3 दिन में इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। और आपका जो रेस्पॉन्स है ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट वीडियो पे बहुत ही अच्छा है और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और बहुत ही विद इन 35 डेज मैं पूरा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे लास्ट में जो वीडियोस है आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।